हेलो एवरीवन, आज के क्लास में हम क्लास 10th के हिस्ट्री चैप्टर 4 को देखने वाले हैं और इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, जो कि हिस्ट्री का जो पूरा हिस्ट्री है सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका यही है पूरे हिस्ट्री में। ओके, और इस चैप्टर से हर साल प्रश्न आते हैं और इस बार भी आएगा। ठीक है, तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट प्रश्न हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का उदय सबसे प्रमुख कारण क्या है। भारत राष्ट्र का जो उदय हुआ सबसे प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन हमारा अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष, ठीक है, साहित्य एवं समाचार पत्रों का प्रकाशन, या फिर भारत का राजनीतिक एकीकरण या भारत का प्रशासनिक एकीकरण। तो इसका जो प्रमुख कारण है ना वो है क्या है, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंत, ठीक है, यानी कि सेटिस्फाइड नहीं था। ठीक है, जो अंग्रेजी शासन कर रहे थे हमारे देश में उससे लोग क्या थे, सेटिस्फाइड नहीं थे, उससे संतोष नहीं थे, असंतोष थे। ठीक है, तो यही मेन कारण था कि जो भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 1919 से 1947 तक का भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष किस नाम से विख्यात है, किस नाम से प्रसिद्ध है। जो 1919 से आपका स्टार्ट होता है और 1947 तक यानी आज़ादी तक, ये किस युग यानी कि ये कौन सा युग कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा उदारवादी युग, गर्मपंथी युग, गांधी युग या नेहरू युग। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गांधी युग। ये आपका गांधी युग के नाम से जाना जाता है। और 1919 में आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और रोलक टैग हुआ, ये सारे यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और इससे पहले भी बहुत सारे आंदोलन हुए थे, लेकिन यहीं से आपको जोड़ा जाता है। ठीक है, ये नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा और कब की गई थी। जो गदर पार्टी की स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा और कब की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा लाला हरदयाल, महेंद्र प्रताप या चंद्रशेखर आज़ाद या सूर्य सेन। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका 3 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लाला हरदयाल। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी 1913 ईस्वी में। ठीक है, आपको डेट भी पूछा जाएगा, यहाँ से आपका 2 प्रश्न बनता है कि एक तो किसने किया था, तो लाला हरदयाल ने किया था, और कब किया था, तो 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना की थी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 1905 में बंगाल विभाजन किसने किया था। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, यानी कि बंगाल क्या था, अलग हो गया था, तो उस समय किसने किया था। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने के द्वारा यानी कि बंगाल विभाजन किया गया था 1905 ईस्वी में। ओके, अगर आपसे पूछे कि जो बिहार जो है यानी कि झारखंड जो बिहार से अलग हुआ था वो कब हुआ था, तो आप लोग इसका भी डेट याद रखिएगा, 15 नवंबर 2000 ईस्वी। ठीक है, 2000 ईस्वी को पूरा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था हमारे बिहार से झारखंड। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है रोलैक्ट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। रोलैक्ट एक्ट जो पारित हुआ था वो किस वर्ष पारित हुआ था। ऑप्शन हमारा 1909 ईस्वी, 1919 या 1935 या 1947। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा 1919 को। 1919 को रोलैक्ट एक्ट पारित हुआ था, जिसमें किसी भी व्यक्ति को यानी कि संदेह के आधार पर उसको जेल कर सकता था, कोई भी मतलब अंग्रेजी शासन उसको बंद कर सकता था जेल में। ठीक है, अगर आपको एक मूवी का नाम बता रहे भगत सिंह, आप वो मूवी देख लीजिएगा, उसमें बहुत अच्छे से दिखाया गया कि रोलैक्ट एक्ट के बारे में, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये सारी चीज़ें घटनाएं उसमें है। ठीक है, तो आप लोग एक मूवी देखेगा तो आपको याद हो जाएगा पूरा अच्छा से। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था, किस तारीख को हुआ था, कब हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा 13 अप्रैल 1919 को, या 14 अप्रैल 1919, या 15 अप्रैल या 16 अप्रैल। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 13 अप्रैल 1919 को, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ओके, और इसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे लोग मारे गए थे। एक ये क्या है, जलियांवाला बाग एक बाग है जिसमें कि बहुत सारे लोग को एक मीटिंग कर रहा था, जिसके जो आपसे एक प्रश्न ये भी पूछा जाएगा कि यहाँ पर किसने फायरिंग करवाया था, किसने गोली चलाना स्टार्ट किया था। तो उसका भी नाम याद रखिएगा, जनरल डायर। ठीक है, जनरल डायर। ओके, इसी ने किया था, फायरिंग शुरू करवा दी थी। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा लोग मारे गए थे, लगभग 400-500 के। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में
किसने केसर ए हिंद का पद लौटा दिया था? देखिए केसर ए हिंद ये उपाधि आपको महात्मा गांधी को मिला था, ठीक है। और जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो महात्मा गांधी को ये खबर लगी तो उन्होंने क्या किया, ये उपाधि को हटा दिया अपने से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा बिल्कुल राइट, गांधी जी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन हमारा 1916, 1918, 1922 या 1930 ईस्वी, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए 1916 में। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था, ठीक है। और ये किसके बीच हुआ था, ये भी आपको प्रश्न पूछ सकता है। तो ये हुआ था भारत राष्ट्र कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थन में चलाया गया था? जो खिलाफत आंदोलन हुआ था किस देश के समर्थन में, किसका हेल्प कर रहा था, ठीक है। तो ये जो हुआ था आपका खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और ये तुर्की के समर्थक में हुआ था, ठीक है, तुर्की के। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, 1920 तुर्की के समर्थक में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया? किस अधिवेशन में जो कि असहयोग आंदोलन को पारित किया, ठीक है। असहयोग आंदोलन का कहें तो यानी कि जितने भी लोग थे वो अंग्रेजी का जितना भी सामान था सब लेना बंद कर दिया। स्टूडेंट यानी कि सरकारी स्कूल में पढ़ना बंद कर दिया। वकील जो थे वो अदालत जाना बंद कर दिया, यानी कि सभी को छोड़ दिए थे सहयोग करना, ठीक है। तो इस आंदोलन में ये कब हुआ था स्टार्ट? तो जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नागपुर 1920 ईस्वी, ठीक है। नागपुर 1920 हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में और कब पारित हुआ? भले आप लोग को ये सब प्रश्न बोर लगता होगा, लेकिन यही सब प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ईस्वी वाला सब प्रश्न, ठीक है। और ये सब प्रश्न आपको याद करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको एग्जाम में आएगा, आप सोचेंगे कि ये प्रश्न देखे तो थे लेकिन याद नहीं आ रहा है, पढ़े तो थे याद नहीं है। इसलिए आप लोग ये डेट वाला जितने भी प्रश्न हैं सभी को याद कर लीजिए। और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरे हिस्ट्री में, ठीक है। तो देखिए ये प्रश्न क्या कर रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में और कब पारित हुआ था, ठीक है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन में 1929 में, ठीक है। 1929 लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से होगा, किस यात्रा से शुरू हुआ था, ठीक है। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था वो आपका डांडी यात्रा से हुआ था 1930 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1930 डांडी यात्रा से, ठीक है। देखिए महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया था? महात्मा ने जो नमक कानून था वो भंग किया था, नमक कानून भी तोड़ा था। यानी जो अंग्रेजी शासन क्या किया था कि नमक पर टैक्स लगा दिया, बहुत ज़्यादा दाम बढ़ा दिया था। तो महात्मा गांधी कहना था कि हम खुद नमक बनाएंगे, और इन्होंने क्या किया था, डांडी यात्रा स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ये कब भंग किया था नमक कानून? ऑप्शन ऑप्शन हमारा, ठीक है, 31 अक्टूबर, 2 मार्च, 12 मार्च 1930 या 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर होगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6 अप्रैल 1930 को भंग किया था, यानी कि समाप्त किया, ठीक है। और स्टार्ट जो किया था आपका 12 मार्च को किया था, ठीक है। 12 मार्च 1930 ईस्वी को, 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया था और जो समाप्त किया था वो 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है। और ये कुल आपका 24 दिन का यात्रा हुआ था, 24 दिन का, या डेट दिन भी पूछ सकता है, ठीक है, कि कितने दिन चला था, 24 दिन, ठीक है। और 24 दिन पैदल चले थे ये सभी लोग। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ठीक है। ऑप्शन हमारा 1919 को, 1920, 1922, 1923। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1923 को। 1923 आपका बिल्कुल राइट होगा। और जो स्वराज दल की स्थापना किया था वो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, ठीक है। ये दोनों लीडर बने थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? ऑप्शन हमारा 1919, 1927, 1928 या 1930। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1928 में। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, ठीक है। और ये जो अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि जो साइमन कमीशन का रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया था, तो आपका आंसर होगा 1930 ईस्वी में।
साइमन कमीशन आया 1928 में और इसका रिपोर्ट जो प्रस्तुत हुआ 1930 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? ठीक है, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन है 1919 या 1928 या 1928 दो हो गया, वैसे 1930। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। बी सी वैसे सेम ही है, आप दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, और इस रिपोर्ट में बहुत सारी मांग की गई थी, जैसे कि हमारा खुद का संविधान हो, हमें आज़ादी मिलनी चाहिए, हमें अधिकार मिलना चाहिए, ये सारी बातें इस रिपोर्ट में कही गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई और इसके अध्यक्ष स्थापक कौन थे? ठीक है, ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा चुका है एग्जाम में, बहुत बार आया है और आते रहता है। ठीक है, तो जो कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था वो था आपका 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट। ए.ओ. ह्यूम द्वारा 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग किस वर्ष प्रस्तुत की? ठीक है, जब नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ, जब नेहरू जी ने अपना अधिकार मांगा कि हमारा खुद का संविधान हो और ये बहुत सारी, तो उसी समय जो कि अली जिन्ना थे वो भी, उसका भी कहना था कि हमारा अलग हो, हमें यानी कि हमारे मुसलमानों को भी अधिकार मिलना चाहिए। वो अपने मुस्लिम लीग के बारे में मतलब बहुत सारी बातें उन्होंने भी कही थी। ठीक है, तो जिसको 14 सूत्री की मांग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो हुआ था आपका वो हुआ था 1929 में। ठीक है, 1929 में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट। 1929 में 14 सूत्री की मांग की थी, प्रस्तुत की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है प्रश्न। नेक्स्ट है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी आपका हुआ था वह 1906 ईस्वी में। ठीक है, 1906 में हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना, और किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। ठीक है, 1906 में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो कि RSS की स्थापना कब और किसने की? देखिए यहाँ पे दो प्रश्न है बनता है कि जो कि राष्ट्रीय स्वयं संघ है RSS की स्थापना कब हुआ और किसने हुआ। यहाँ पे दो प्रश्न है। ठीक है, ऑप्शन हमारा 1923 ईस्वी में गांधी जी ने, या फिर 1925 ईस्वी में KB हेडगेवार ने, या फिर 1934 में जयप्रकाश नारायण ने, या ऑप्शन डी है हमारा 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका बी हो जाएगा 1925 ईस्वी में KB हेडगेवार के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? जो हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, कब और किसके द्वारा? ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ठीक है, मदन मोहन मालवीय के द्वारा स्थापना किए गए थे 1915 ईस्वी में। और इसका उद्देश्य क्या था कि हमारे देश में जितनी भी जाति व्यवस्था है उसको समाप्त करें, छुआछूत, अस्पृश्यता, ये सारी बातें को नष्ट करें। ठीक है, समाप्त करें। नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था? जो किसान सभा का गठन हुआ था, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ पे हुआ था? ठीक है, ऑप्शन हमारा भागलपुर 1928, सोनपुर 1929, लखनऊ 1936, पटना 1937। तो आपका जो राइट आंसर होगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लखनऊ 1936 में। ठीक है, लखनऊ 1936 में हुआ था। नेक्स्ट है किस किसान आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई? ठीक है, ऑप्शन हमारा चंपारण, बी है खेड़ा, सी है अहमदाबाद, डी है बारदोली। किस आंदोलन के दौरान जो कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? ठीक है, तो जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बारदोली के आंदोलन में। बारदोली आंदोलन क्या था? एक कृषि आंदोलन था, किसान आंदोलन। ठीक है, जिसमें सफलता मिला और जो कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिला था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? ऑप्शन हमारे नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस या राम मनोहर लोहिया। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी और ये फॉरवर्ड ब्लॉक आपका था भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का एक
राजनीतिक दल था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बिहार समाजवादी दल के स्थापक कौन थे? तो बिहार में जो समाजवादी दल की स्थापना हुआ था उसके किसने किया था? ठीक है, तो ऑप्शन हमारे नरेंद्र देव, मधु लिमये या जयप्रकाश नारायण या राम मनोहर लोहिया। तो जितने भी लगभग बिहार में बहुत सारे काम किए थे जयप्रकाश नारायण ने, जैसे छात्र आंदोलन हुआ और भी बहुत सारे चीज़। और ये जो बिहार का जो समाजवादी दल की स्थापना इन्हें नहीं किए थे, जयप्रकाश नारायण ने ही किए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट। और ये कब किए थे अगर आपसे पूछे तो आपका आंसर होगा 1931 ईस्वी में। ठीक है, 1931 ईस्वी में किया था जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर लेके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।